हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कॉलेजेस सर्च करने की जर्नी कैसी चल रही है? कॉलेज चूज़ कर लिया या नहीं, या फिर कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं उनमें से सेलेक्ट करना है, या फिर अभी तक कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया और कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए। ये आप इन सब में से ही किसी सिचुएशन में होंगे, तो आप किस सिचुएशन में हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हाँ, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है कॉलेजेस को लेके कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, ब्रांच को प्रेफरेंस दूँ या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको गाइडेंस दे दी जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और हाँ, आपके प्रेफरेंस और आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस भी सजेस्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज चूज़ करना सबसे बड़ा डिसीजन होता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो या फिर दिल्ली एनसीआर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो एक कंपैरिजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, जो कि है एमईटी यूनिवर्सिटी या फिर शारदा यूनिवर्सिटी। क्या एमईटी सिर्फ ब्रांड नेम है? क्या शारदा की प्लेसमेंट सच में अच्छी है? किस यूनिवर्सिटी का कैंपस बेटर है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, 4 साल और लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आरओआई किस कॉलेज का बेटर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक नो बायस फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन बिटवीन एमईटी यूनिवर्सिटी एंड शारदा यूनिवर्सिटी। हम कंपेयर करेंगे दोनों का कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट, फीस, फैकल्टी, स्टूडेंट लाइफ, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड क्राउड क्वालिटी। और एंड में मैं बताऊंगी कि किस टाइप के स्टूडेंट को कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। आपको शारदा चूज़ करना चाहिए या फिर एमईटी चूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एमईटी यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा स्टेब्लिश हुई थी 2005 में और ये इंडिया की सबसे पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसके मल्टीपल कैंपसेस इंडिया और अब्रॉड में भी हैं। ऑफिशियली एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश को नैक से A+ एक्रीडिटेशन मिला हुआ है और NIRF 2025 में भी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंक 22 मिली हुई है। वहीं शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है और 2009 में ये स्टेब्लिश हुई थी। शारदा भी नैक A+ एक्रीडिटेड यूनिवर्सिटी है और NIRF 2025 में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये 87 पर है। दोनों ही यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड है और मल्टीपल प्रोफेशनल काउंसलिंग से अप्रूव्ड है। अगर कैंपस की बात करें तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ ग्रेटर नोएडा रीजन में आते हैं। एमईटी के कैंपस की बात करें तो एमईटी का नोएडा कैंपस लगभग 60 एकर्स के आसपास स्प्रेड है। यहाँ आपको मिलता है मॉडर्न क्लासरूम्स, ह्यूज लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब्स, कैफेटेरियाज और हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो कैंपस का ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी प्रीमियम और कॉरपोरेट फील देता है। वहीं अगर शारदा के कैंपस की बात करें तो शारदा का कैंपस भी काफ़ी मॉडर्न है और अराउंड 60+ एकर्स में स्प्रेड है। यहाँ पे भी आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च लैब्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और इसी के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। शारदा का एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा इंटरनेशनल फील देता है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में। एमईटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमईटी का करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड माना जाता है। रिसर्च आउटपुट और कोलैबोरेशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके। यूनिवर्सिटी का फोकस जो है वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर रहता है। वहीं अगर शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो शारदा की खास बात है इसका हेल्थ केयर इकोसिस्टम। मेडिकल, डेंटल और एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज में शारदा की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ये दोनों भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कोर्सेज माने जाते हैं। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि प्लेसमेंट्स। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की स्किल्स पे, इंटर्नशिप्स पे कि स्टूडेंट ने कितनी इंटर्नशिप्स कर रखी है, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स कर रखी है, और कोडिंग और कम्युनिकेशन एबिलिटी पे और नेटवर्किंग पे। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लेकिन प्लेसमेंट गारंटी नहीं देता। तो अब अगर एमिटी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटर्स जो विजिट करते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं डेलॉयट, एसेंचर, अमेज़ॉन, TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो और HCL जैसी कंपनीज़। एमिटी नोएडा के स्टैट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का अप्रॉक्स 30+ LPA जाता है। एवरेज पैकेज यहाँ का 8 to 10 LPA के बीच में लाई करता है और मीडियन पैकेज यहाँ का अराउंड 6 LPA रहता है। वहीं अगर शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 600+ रिक्रूटर्स यहाँ पे कैंपस विजिट करते हैं। बीटेक के प्लेसमेंट रेट की बात करें तो अप्रॉक्स 91% यहाँ का प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। रिक्रूटर्स की बात करें तो अमेज़ॉन, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, HCL, डेकेथलॉन ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पे कैंपस में आते हैं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। एवरेज पैकेज यहाँ का अराउंड 5 to 6 LPA देखा गया है ओवरऑल। ऑफकोर्स हायर होता है ये एवरेज पैकेज, अगर आप स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में जाओगे तो यही पैकेजेस आपको थोड़े हायर रेंज में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज़ की, फीस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फीस कोर्स के हिसाब से वेरी करती है और हर साल रिवाइज भी हो सकती है, इसीलिए एडमिशन लेने से पहले एक बार ऑफिशियली ज़रूर चेक कर लेना। बीटेक की फ़ीस की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की टोटल 4 साल की बीटेक फ़ीस जो है वो 12 to 16 लाख के बीच में लाई करती है, जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जैसे कि CSC, AI, डेटा साइंस की फ़ीस जो है वो जनरली हायर साइड पे होती है। वहीं शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल 4 साल की जो बीटेक की फ़ीस होती है वो 8 to 12 लाख के बीच में लाई करती है अप्रॉक्सीमेटली। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ROI की एनालिसिस करें तो अगर आप बेटर ब्रांड वैल्यू चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क चाहते हो, कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो हायर फीस के बावजूद भी आप एमिटी चूज़ कर सकते हो। एमिटी इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर सकती है। लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस हो, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ आपको लोअर कॉस्ट पर चाहिए, तो आप शारदा आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकती है इस केस में। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ और क्राउड की। तो स्टूडेंट लाइफ किसी भी कॉलेज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एमिटी की बात करें तो एमिटी का क्राउड मिक्स्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। एमिटी यूथ फेस्ट, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, कई सारे क्लब्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल कैंपस लाइफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। वहीं शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो शारदा में मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट ज़्यादा फील होता है। फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा यूनिक फील देता है। और अगर नेटवर्किंग और डाइवर्स एक्सपोजर आपको चाहिए तो शारदा जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है? तो आप जो है वो एमिटी को चूज़ कर सकते हो इफ़ आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम चाहिए, बेटर NIRF रैंकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपकी प्रायोरिटी है और आपको एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क चाहिए, तो आप डेफिनेटली एमिटी को चूज़ कर सकते हो। चूज़ शारदा इफ़ बजट थोड़ा कंट्रोल्ड है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको चाहिए, हेल्थ केयर कोर्सेज अगर आप टारगेट कर रहे हो और डाइवर्स स्टूडेंट इन्वायरमेंट अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली शारदा को चूज़ कर सकते हो। तो देखा जाए तो दोनों ही कॉलेजेस अपनी जगह एक अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, तो आप डेफिनेटली शारदा को या फिर एमिटी को एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो और डेफिनेटली इन कॉलेजेस को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन याद रखना कि कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, सक्सेस आपकी स्किल्स डिसाइड करती है। सो आप किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करोगे और क्यों, ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।